बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग आई और जस्ट आप कह लें कि 40,000 एग्जैक्टली वहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो जो एक रिसेंट ट्रेडिंग सेशंस में डिप आया था, काफ़ी देर के बाद आज मार्केट ने एटलीस्ट थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। वॉल्यूम लो थे, रमज़ान में वैसे भी लो होते हैं, बट प्लस ऊपर से जो इस वक्त सिचुएशन है हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, उसकी वजह से भी इंटरेस्ट काफ़ी जो है वो कम है इन्वेस्टर्स का। तो प्लस कुछ रिज़ल्ट्स आए आज, जिसमें से एक रिज़ल्ट एक स्टॉक आया जिसने बड़ा ज़बरदस्त पे आउट दी है। तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस वक्त, वो स्टॉक में क्या पोटेंशियल है आगे फर्दर ग्रोथ का, कौन से रेट्स हैं जहाँ पर हमें बाय करना है, और शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा हो सकता है, लॉन्ग टर्म में वो स्टॉक हमें कितना बेनिफिट दे सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी मार्केट की तरफ। मार्केट ने जो क्लोजिंग दी आज तकरीबन 40,000 की एग्जैक्ट। सिचुएशन आप सबके सामने है इस वक्त। अभी तो वेट हो रहा है कि आईएमएफ की तरफ से तो कोई ऐसा इमीडिएटली तो कोई एग्रीमेंट होने नहीं लगा। इन्फ्लेशन हमारी जो सी इस वक्त वो ऑलरेडी हाई साइड पे ही जा रही है, उसमें किसी किस्म का अभी तक रिवर्सल नहीं है। आगे मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ होना है, बिल्कुल उसकी बातें हो रही हैं, 100 to 200 बेसिस पॉइंट। तो उसके लिहाज से जो मार्केट ने एक डिप लेना था, आपने देखा, और एक प्रेशर लिया। उसके रिएक्शन में पॉलिटिकल साइड पे भी चीज़ें आपके सामने हैं, वो ऑन एंड ऑफ चल रही हैं, और उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है अभी कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आया इलेक्शन होंगे, कब होंगे, वो कंफर्म डेट्स हैं, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आएगी नहीं आएगी, बहुत से मराहिल, बहुत से स्टेप्स हैं जो अभी इस साइड पे भी होने बाकी हैं। तो जब तक ये सूरत हाल रहेंगी तब तक कोई बहुत ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड तो जो है वो नहीं बन सकता। और उसके अलावा हमारी स्ट्रेटजी जो सी है वो मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूँ कि उसमें आपने अपने जो पोर्टफोलियो है उसको तीन तरह से अगर आप लेके चलें, तीन डिफरेंट पोर्शंस बना के, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, एक शॉर्ट ट्रेड्स के लिए, और कुछ कैश आपको ज़रूर अपने पास इन हैंड रखना पड़ेगा। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ जो सी हैं वो आती रहेंगी। उसमें आप उन्हीं शेयर्स को एवरेज भी कर सकते हैं और उनमें एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। कोई और स्टॉक है जो कि बहुत लो साइड पे है, मल्टीपल ईयर लो के पास है, और उसमें एक बाउंस बैक बनता है, बॉटम आउट हो चुका है, तो आप उसमें भी अपॉर्चुनिटी वेल कर सकते हैं। लेकिन तमाम चीज़ें वो लोग कर सकते हैं जो टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करें या कुछ कैश अपना जो है वो उसकी ओर रखें। अदरवाइज़ इस पूरे सिनेरियो में कोई बहुत ज़बरदस्त सस्टेनेबल रैली जो सी है वो बहुत मुश्किल है। लास्ट पूरा ईयर अगर आप देखें तो मार्केट कोई 4,000 के एक स्पैन में मूव करती रही थी, और इस ईयर अगर आप देखें तो वही स्पैन जो सा आपका अगेन तकरीबन 3-4 हज़ार पॉइंट का ही बनता है, जिसमें मार्केट जो है अपने आप को मूव कर रही है। वो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ स्क्वीज़ करके 2,000 पॉइंट की एक रेंज बन जाती है, और उसमें अगर कोई अच्छी न्यूज़ है तो थोड़ा सा मार्केट हाई साइड पे थोड़ा सा एक अप उस स्पैन में मूव कर लेती है। अगर कोई बैड न्यूज़ आए तो लो साइड पे वो स्पैन थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। बट वही 4,000 का एक आप कह लें कि आउटर स्पैन, और उसके इनर स्पैन एक 2,000 पॉइंट का जो सा वो बन जाता है। और जैसे ही इंडेक्स का स्पैन हम डिस्कस कर रहे हैं तो सेम अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक्स का भी एक स्पैन जो सा वो बन जाता है, और उस स्पैन में अगर आप राइट टाइम पे एंट्री लें, राइट टाइम पे एग्जिट लें, तो बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड्स आपको मिल सकती हैं। अब मुश्किल हालात है इस वक्त पीएसएक्स के लिए भी, जो सिचुएशन चल रही है, बट एट द सेम टाइम देखें जब ये इतने हालात प्रोलॉन्ग हो चुके हैं, यानी कि देखें कि ये कुछ चंद महीनों की बात नहीं, अब साल से ऊपर हो चुका है इस पूरे सिनेरियो को, इस तरह की वॉलेटिलिटी को, बल्कि मल्टीपल ईयर्स हो चुके हैं। तो उसमें ये चीज़ आप सबको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो चुका होगा कि कौन कौन से स्टॉक की कौन सी मखसूस प्राइस रेंज है जिसमें वो मूव करते हैं, और आप थोड़ा सा उसको फोकस करके ट्रेड करें तो बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड भी मिल सकती हैं। और यही चीज़ें स्टॉक मार्केट में जो सी हैं वो आपको प्रेजेंट सिनेरियो में बेनिफिट दे सकती हैं। और एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता किसी भी फील्ड में, और ख़ास तौर पे अगर आप क्राइसिस को देख लें और उसको सरवाइव कर जाएं उस, तो देन आप और ज़्यादा रिफ़ाइन हो के जो है वो फिर जब अच्छे हालात आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा जो है आप उससे बेनिफिट लेते हैं। सेम इसी तरह ये क्राइसिस जो लोग सरवाइव कर रहे हैं, जो इसमें लर्निंग मिल रही है, जैसे ही मार्केट बुलिश होगी तो वो लोग इंशाल्लाह ताला जो है वो जो एक्चुअली एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा बेहतर प्रॉफिट जो है वो गेन करेंगे।
और ऐसा ही होता है। सो ये सर्वाइव करना इस क्राइसिस को, असल में इस वक्त वो सक्सेस है। इस वक्त कोई एग्रेसिव किस्म की आप प्रॉफिटेबिलिटी को फोकस करते हुए कोई मूव्स करें तो मुश्किल हो जाता है। उसमें सम टाइम बजाय इसके कि प्रॉफिट होने के आप स्टक भी हो सकते हैं। और ऐसी मार्केट में सबसे अच्छी स्ट्रेटजी ये होती है, एक तो अच्छे स्टॉक्स में जाएं, पेनी स्टॉक्स में ना जाएं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स तो बुलिश मार्केट में भी थर्ड फोर्थ फेज में जो सा एक मूवमेंट बनाते हैं, या कोई न्यूज़ आ जाए तो वो न्यूज़ बेस एक मूवमेंट बनती है, दैट्स इट। और जब स्टॉक अपने मल्टीपल ईयर लो के पास हों और बहुत बॉटम आउट प्राइस के पास हों तो फिर अच्छे स्टॉक में एंट्री लेना ज़्यादा बेहतर है, रादर कि आप उस वक्त भी किसी पेनी स्टॉक में मार्केट र्यूमर की बेस पे जो सा वो एंट्री ले लें। सेक्टर वाइज स्टिल आईटी सेक्टर को टॉप प्रायोरिटी पर रखें आने वाले महीनों में, सालों में, क्योंकि इस सेक्टर में भी ग्रोथ है। और जैसे ही मार्केट बेहतर होगी आप देखेंगे इनके स्टॉक्स के न्यू हाइज जो से हैं वो भी लगेंगे। बट उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जाए, तो ये वो सेक्टर होगा जो शायद फिर लीड करे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर वो काफ़ी हद तक जो सा है, क्योंकि उसमें आपके रिफाइनरी सेक्टर भी आ जाता है, ओएमसीज भी आ जाते हैं, उसमें आपके ईएनपी सेक्टर भी आ जाता है, तो वो भी, उसमें भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये वो सेक्टर हैं जो कि अब काफ़ी ज़्यादा जो सा है बॉटम आउट हो चुके हैं। बट क्योंकि इन सेक्टर्स में भी उस तरह का पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्शन साइड पे देखें तो चीज़ें जो सी हैं वो रुकी हुई हैं। तो जब तक उस तरह एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी तो सीमेंट, स्टील से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है वो उस तरह ग्रो नहीं कर सकती। इस तरह ऑटो सेक्टर को आप सबको पता है कि क्या क्राइसिस चल रहे हैं। आप उनकी सेल्स देखें कितनी ज़्यादा उसमें डिप आ चुका है ऑलरेडी, वो डाउन हो चुकी है। तो इस वजह से वो सेक्टर भी अभी जो सा है उस तरह शायद परफॉर्म ना करे। और जिस तरह एक टाइम होता है कि एक ज़माना था कि जब ऑटो सेक्टर के, अगर आपको याद हो 2015 से ऑनवर्ड, जब ये उबर क्रीम पाकिस्तान में नई नई स्टार्ट हुई थी, तो वो टाइम था जब पीक की प्राइसेस जो सी आई थी ऑटो सेक्टर में। आप देखें तो उन्हीं सालों में आपको हाई जो से हैं न्यू हाई लगते हुए नजर आएंगे, होंडा में, इंडस में, पाक सुजुकी में। तो वो शायद सिनेरियो अब दोबारा ना बने। बट यस, एक बॉटम आउट प्राइस, एक बेहतर रिकवरी जो सी एक नॉर्मल रेंज में हर स्टॉक आएगा जैसे ही मार्केट प्रॉपर बुलिश ट्रेंड में जाएगी। तो वही स्ट्रेटजी जो हमने कल वीकेंड की वीडियो में डिस्कस की थी उसी को फॉलो करें। स्टॉक्स के हम जो सा बाइंग रेंज भी डिस्कस करते रहते हैं, वही चीज़ें वहीं पे स्टैंड कर रही हैं। अभी आज के लिए एक स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं जिसने आज अनाउंसमेंट की और बड़ा ज़बरदस्त पे आउट भी दिया। उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उस स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं जी। वो है पैकेजेस लिमिटेड। आप सबको पता है इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड ग्रुप, इवन डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डिफरेंट बिजनेसेस में है। बड़ी ज़बरदस्त प्राइस रेंज में नॉर्मली रहता है। इस वक्त काफ़ी लो साइड पे, अगर आज की क्लोजिंग देखें तो 339.5 की क्लोजिंग आई है। 1 ईयर लो देखें तो वो तकरीबन 331 है। 1 ईयर हाई देखें तो वो 452 है। अगर आप इसके पिछले कोई चंद सालों का डाटा निकालें तो ये आपको 600, 700, इवन 900 से ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। और आज जो इसने अनाउंसमेंट की है उसमें इसने जो ईपीएस दी है वो 72 की है। ईपीएस वाइज देखा जाए हिस्टोरिकली तो वो एक नॉर्मल ईपीएस है इसके लिहाज से, जो कि ईपीएस अनाउंसमेंट होती है एवरी ईयर। जो पे आउट भी दिया है हिस्टोरिकली अच्छा पे आउट देता है, उसी तरह इसने आज भी जो सा 275% पे आउट जो सा है वो अनाउंस किया है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब प्रेजेंट सिनेरियो में पोटेंशियल इसमें ये है कि इस वक्त जो इसने अनाउंसमेंट की है 275% डिविडेंड, एक अच्छा डिविडेंड दिया इसने अपने हिसाब से। बट जो इसके प्राइस लेवल्स हैं वो इसके 1 ईयर लो के पास हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए जो तकरीबन ये अपने बॉटम आउट हो रहा है इस वक्त इन लेवल्स पर। और चीज़ें भी अगर आप देखें इस वक्त तो बिल्कुल लो साइड पे है मार्केट में। तो कोई भी थोड़ी सी रिकवरी आती है तो इस पे आउट के साथ इसमें एक आप अच्छी मूवमेंट जो सी है वो देख सकते हैं। जो इसकी एक्स डेट आएगी वो तकरीबन आई थिंक 16-17 अप्रैल के पास आएगी जाकर। तो उस इस जो सा टाइम पीरियड के दौरान इसमें एक अच्छी जंप, एक रैली आप थोड़ी सी देख सकते हैं। और असल टारगेट हमारा इसमें यही होना चाहिए कि उस रैली को हमने जो सा है वो बेनिफिट उससे लेना है जितना मैक्सिमम हम ले सकें। सो इसके लिए जो स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं कि वो आप इसको 340 के राउंड अबाउट या इवन 350 से नीचे किसी भी प्राइस रेंज में आपको मिलता है वहाँ पर आप इसको बाय करें।
और जैसे ही इसमें एक अच्छा जंप आएगा, तो क्योंकि एक अच्छी वैल्यू का स्टॉक है, तो अगर मार्केट में एक बाउंस बैक आया, अच्छी रिकवरी है, उसमें एक बी कैप लगा जिसके चांसेस हैं बिफोर एक्स डेट, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजीली आप इसमें जो सा है वो अच्छा प्रॉफिट जो सा है वो कर सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ग्रुप का आप सबको पता है, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। और जो प्राइस लेवल्स हैं, ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जिस तरह हमने अभी वीकेंड की वीडियो में मिलर ट्रैक्टर को डिस्कस किया था, उसका तो ईपीएस भी काफ़ी जो सब रिड्यूस हुई थी, बट वो भी एक प्राइस पर आकर अगर आप देखें तो वहाँ से अब अपने आप को स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो इस तरह के ग्रुप, जिस तरह ये हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं, ये जब बिल्कुल लो साइड पे हैं, मल्टीपल ईयर लो के पास हैं या 1 ईयर लो के पास हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम एक्चुअली कि इस तरह के जो हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप्स हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप अगर होल्ड करेंगे, तो जब इनमें मूवमेंट आती है तो बड़ी जल्दी ये जो सा आपको 50-100 रुपये तक का इवन जो सा वो गेन दे देते हैं, बट उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है और एंट्री आपकी राइट टाइम पे होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पैकेजेस के वाले से अगर देखा जाए, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, के जहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है एट द सेम टाइम, बट इसको टारगेट ज़रूर किया जा सकता है। सो पैकेजेस के लिए हमारी स्ट्रेटजी जो सी है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि वो आने वाले तकरीबन 2-2.5 हफ्तों के दरमियान इसमें एक अच्छी मूवमेंट जो है वो बन सकती है। तो उस मूवमेंट के हवाले से इसको थोड़ा सा आप टारगेट कर सकते हैं, जो लोग इस वैल्यू के स्टॉक में आना चाहते हैं या उनके पास इस लेवल का जो है वो कैश अवेलेबल है। क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में एक और बेनिफिट ये भी होता है कि अगर आप इनका पे आउट अवेल करते हैं, तो इनमें पूरा पोटेंशियल होता है कि ये अपनी एक्स प्राइस के बाद फ़ौरन उसको जो सा प्राइस रिकवर कर जाते हैं। सो उस लिहाज से जितने परसेंटेज में आपका पे आउट होता है, वो भी आपको एक गेन की सूरत में जो सा वो आ जाता है। प्लस कैपिटल जो सा गेन भी मिल जाता है जैसे ही मार्केट थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो हाई वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, ये तमाम लोग इन्हीं तरह के स्टॉक्स को जो है वो फोकस करते हैं। और नई इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त वो दोस्त जिन्होंने थोड़ा हाई साइड पे इसको बाय किया हुआ है, वो बिल्कुल 340 से नीचे जो है वो एवरेज कर सकते हैं। इन रेट्स पर आप एवरेज करेंगे, तो जैसे इसमें जंप आएगा तो उस क्वांटिटी को अगर आप सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस के साथ आप होल्डिंग फर्दर कर सकते हैं। तो ओवरऑल पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी, और अगर आप इसको आगे जाके एक्स भी करते हैं और पे आउट भी अवेल करते हैं, तो भी इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये वहाँ से अपनी प्राइस रिकवर करके एक ओवरऑल अच्छा गेन आपको दे देगा। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें हमने स्पेसिफिकली एक ओवरऑल थोड़ा सा पीएसएस की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डिस्कस किया, और स्पेसिफिकली जो है पैकेजेस को डिस्कस किया। और इस वीक में ओवरऑल भी हम एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर किसी किस्म की कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो वो एक मार्केट में एक थोड़ा सा बाउंस बैक मज़ीद जो है बेहतर हो जाएगा, एक गेन आ जाएगा। और खुदा न खास्ता कोई बैड न्यूज़ आती है तो दैन फर्दर डिप भी आ सकता है। सो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी को बड़ा प्रिसाइजली, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए उसको फोकस के साथ इसी तरह चलें कि किसी किस्म की हाई साइड पे बाय नहीं करनी, लो साइड पे बाय करना। जैसे ही थोड़ा बहुत गेन मिले आपको, तो आपने टाइमली थोड़ा सा एग्जिट साथ साथ लेते रहना है। और चीज़ें आने वाले दिनों में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।